अब पॉल हेमन बिट्रे करने वाले हैं रोमन रेंग्स को, वो भी रिया रिप्ली और जजमेंट डे के लिए। देखो आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें कन्फर्म है कि पॉल हेमन ही बिट्रे करेंगे रोमन रेंग्स को, लेकिन ये चीज़ें वहाँ आते हैं कि वो रिया रिप्ली के लिए करने वाले हैं। अब वो ब्लड लाइन को छोड़कर जजमेंट डे के अंदर जाना चाहते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम लोगों को ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक लाजमी देखना होगा, क्योंकि रिया रिप्ली और पॉल हेमन के दरमियान एक ऐसा एंगल आने वाला है स्टोरी लाइन के अंदर जो कि किसी ने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, रिसेंट टाइम के अंदर हम ब्लड लाइन स्टोरी लाइन हो या फिर जजमेंट डे की स्टोरी लाइन हो, हम क्या कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ भाई जजमेंट डे और ब्लड लाइन जो हमें आमने सामने नजर आती हुई आ रही हैं। जब रिया रिप्ली और हमें पॉल हेमन का भी हमें बैक स्टेज पर एक बार स्मैकडाउन के ऊपर हमें फेस टू फेस ऑफ देखने को मिला। अच्छा, यहाँ से जो चीज़ें वो किस तरफ जाती हुई नजर आएंगी, बताया ये जा रहा है कि जो चीज़ें हैं अब वो इस तरह से जाएंगी। देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ें कन्फर्म है कि आने वाले टाइम के अंदर जो पॉल हेमन है हमें बिट्रे करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंग्स को। अच्छा, तुम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता तो भाई अभी तुम लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो पॉल हेमन है वो भी बिट्रे करेंगे रोमन रेंग्स को। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं वो जजमेंट डे के अंदर ही लीड कर सकती हैं। देखो बताया ये जा रहा है कि जो सर्वाइवर सीरीज का जो वॉर गेम्स का मैच हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि जहां पर जिमी ऊसो सोलो सिकोआ जजमेंट डे के यानी कि डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो फेस करें कोडी रोड्स, जे ऊसो, सैमी जिन, केविन ओवेंस या फिर ड्रू मैकिंटायर एक बंदा हो सकता है, या फिर हो सकते हैं सेथ रोलिंस। अच्छा, या फिर कुछ हो सकता है कि उस मैच वॉर गेम्स के अंदर हमें रोमन रेंग्स भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। अच्छा, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन देखो वाला सीन है रोमन रेंग्स के साथ ये कुछ अलग ही कांड करने वाला है। अच्छा देखो, रिसेंट स्मैकडाउन के ऊपर तुम लोगों ने यानी कि एक दो हफ्ते पहले देखा होगा कि जहां पर रिया रिप्ली और या पॉल हेमन का फेस ऑफ होता है। अच्छा, यहाँ पर जो रिया रिप्ली वो पॉल हेमन को कहती हुई नजर आती है कि भाई उन्हें एक्नॉलेज करे क्योंकि वो अब न्यू ट्राइबल चीफ है। देखो ये जो स्टोरी लाइन वो इस तरह से बताया जाए कंटिन्यू होने वाली है कि जहाँ पर जजमेंट डे और जो ब्लड लाइन है वो एक साथ मिलकर हमें काम करते हुए नजर आएंगी। इससे क्या होगा, अगर रोमन रेंग्स नहीं तो रिया रिप्ली, तो भाई क्यों कब तक काम करेंगे। देखो बताया ये जा रहा है कि सर्वाइवल सीरीज के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि हाँ भाई वॉर गेम्स का यानी कि मैच होने वाला है, तो तब तक जो है ब्लड लाइन और जजमेंट डे जो है हमें एक साथ काम करती हुई नजर आने वाली है WWE कंपनी के अंदर। और हो सकता है कि हमें ब्लड लाइन के मैचेस के अंदर जजमेंट डे इन्वॉल्व होती हुई नजर आए, और हो सकता है कि हमें कुछ और नई चीज़ें देखने को मिले स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ देखो आप पॉल हेमन के बिट्रे के बारे में बात करते हैं कि रोमन रेंग्स को किस तरह करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं देखो इस तरह से तो लीड बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि जो रिया रिप्ली के लिए या फिर जजमेंट डे के लिए जो पॉल हेमन है हमें बिट्रे करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंग्स को। तो देखो मुझे सीन कुछ इस तरह से लगता है कि सोलो सिकोआ हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हो रोमन रेंग्स के पास इस ब्लड लाइन के अंदर, या फिर नेक्स्ट मैनेजर जो है पॉल हेमन WWE कंपनी के अंदर किसी बंदे के, तो वो है सोलो सिकोआ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के हिसाब से कोई सीन बनने वाला है पॉल हेमन के बिट्रे का रोमन रेंग्स को। लेकिन हाँ, ये जो स्टोरी लाइन है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर कंटिन्यू होने वाली है। ये बड़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। बाय द वे, अगर तुम लोगों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना है ऑन, ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुम तक पहुँचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता हूँ तुम लोगों से आकर एक अदर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, bye bye, take care.